नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देखो शुरू कर चुके हो बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम लगातार निवाड़ी जिला के भ्रमण पे है। खासकर निवाड़ी जिला में पूरे मध्य प्रदेश के संगे पंचायत चुनाव चल रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव भी शुरू हो गए हैं। 11 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन 25 तारीख को और 1 तारीख को तय मतदान होने हैं पंचायत चुनाव को। थोड़ा टाइम है नगरीय निकाय चुनाव की मतदान प्रक्रिया में। इसे हम लोग पंचायत चुनाव को कवरेज के लाने जनौली गांव में आए हैं। जनौली गांव निवाड़ी जिला के वार्ड नंबर 5 में आते हैं। वार्ड नंबर 5 में करीब 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी बातें रखें, अपने गांव की समस्याएं रखें, बताएं कि उनके गांव में क्या समस्याएं हैं जिन पर काम होने चाहिए। और इन 5 सालन में जो इतने से जनप्रतिनिधि बन के गए, चाहे भी सरपंच हों, चाहे भी जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे जनपद पंचायत सदस्य हों या विधायक हों, उनने ई गांव के लाने कितना काम कर दो, क्या फ़ायदा हो गई ई गांव के लोगों को, ई पे चर्चा करें। शुरुआत चाचा से करें, अनुभवी है चाचा, बुजुर्ग हैं। चाचा क्या लग रहा हो 5 साल में कितनों का काम भाव ई गाँव में? काम तो ठीक ठाक भाव, बढ़िया भाव। हाँ, फिर हमारे यहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है। पीने के पानी की और सिंचाई के लिए भी, दोनों प्रकार के पानी। किसी समय जो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि जो चंदेल के ज़माने के जो तालाब हैं, नहर से सब में पानी पहुँचाया जाएगा। आज तक पता ही नहीं है उस पानी कहाँ चला गया। इस गांव में भी चंदेलकालीन तालाब है क्या? है यहाँ पे जी। हाँ है। कितना बड़ा तालाब है? लगभग बिलात बड़ा है। माने सिंचाई हो जाए 2 गाँव की, 2 गांव की सिंचाई हो सकती है। वो सूखा रहता है, वो सूखा रहता है, उसके भराव की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने की पानी की क्या समस्या? पीने की पानी 2 किलोमीटर से ले आ रहा है आज वर्तमान में। 2 किलोमीटर से पीने का पानी? मात्र 1 हेड पंप है इस गांव में। वो भी खराब हो जाता है तो आसपास के जो यूपी लगी हमारे बगल में, वहाँ से मिस्त्री लोग आके फिर सुधरा दबाए। अच्छा, केवल एक गांव है पूरे जनौली गांव में, उसी 1 हैंड पंप, और उसी से सब जगह पानी की व्यवस्था होती है पूरे गांव की। कितनी की आबादी है इस गांव? यहाँ है 2200 की आबादी, मतलब बड़ा गांव है एक देखा जाए तो। 1 हैंडपंप के भरोसे ये जनौली पूरा गांव है। करीब 2200 की आबादी है। वोटिंग कितनी होगी चाचा? वोटिंग 1012 1000 की वोटिंग है इस गांव में। ठीक ठाक गांव है, एक मीडियम गांव है। और चाचा कौन कौन सी बिजली सड़क वगैरह? बिजली तो ठीक है, सड़कें ठीक हैं, बिजली समय पे आ रही, सड़कें ठीक हैं। अकेली सबसे ज़्यादा दिक्कत है पानी की, सिंचाई की और पीने की पानी की। दोनों पानियों की सबसे ज़्यादा। पानी बिन सब सून, और पानी है ही नहीं। अच्छा, शिक्षा की क्या व्यवस्था? स्कूल कहाँ तक है? शिक्षा तो यहाँ 8 तक है। शिक्षा तो टीचर ही नहीं आते यहाँ समय पे, कभी भी समय पे टीचर नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, पढ़ाई लिखाई होती ही नहीं है। सब लेडीज वे हैं टीचर, तो आती तो अपने घंटा खाड़ बैठी और बस कर्मचारी हाजिरी पे दस्तखत करे और चल रहा है बस। जी हाजिरी रजिस्टर पे दस्तखत करके और निकल लिया। आपके ये चाचा भी अनुभवी हैं। चाचा, आपके हिसाब से और कौन कौन सी समस्याएं हैं? हमारे गांव में सिर्फ यही जो हमारे अंकल जी ने कहा है कि 1 हेड पंप है जिससे पूरे गांव का मतलब पीने की व्यवस्था है। बाकी हर जगह अभी वाटर लेवल नीचे चला गया है तो पब्लिक को दिक्कत हो रही। हेड पंप तो सरकार की तरफ से कई लगे हुए हैं, लेकिन कोई ख़राब पड़े हैं कहीं, मतलब वहाँ पर वाटर लेवल के कारण पाइप ओछे पड़ गए हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पर पानी की समस्या है। बाकी लाइट यहाँ पर 20 घंटे आ रही है। सड़कों की यहाँ अच्छी व्यवस्था है और कानून व्यवस्था भी यहाँ अच्छी है, कोई अपराध नहीं है, बढ़िया शुद्ध वातावरण है। हमारे गांव में सिर्फ वाटर लेवल जो नीचे चला गया तो पानी की मेन समस्या है। चाचा, ऐसा लगता है जैसे पुराने ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा होशियार रहते हों और आगे आने वाली चीज़ों को पहले जान जाते हों। चंदेलकालीन ये तालाब गांव के पास बना है, शायद यही वजह है कि वाटर लेवल की समस्या पहले भी रही होगी। इसी वजह से तालाब में पानी भर जाए तो वाटर लेवल अपने आप ऊपर आ जाता है। बढ़ जाता है। हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे से नहर निकली हुई है। अगर उस नहर से इस तालाब में पानी भेज दिया जाए, चाहे पाइपलाइन द्वारा किसी प्रकार, तो हमारे गांव का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, जिससे जनता की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चाचा, अस्पताल की क्या व्यवस्था? कोई अस्पताल छोटा मोटा यहाँ है सरकारी? यहाँ पर सरकारी अस्पताल कोई नहीं है। शासन की तरफ से नर्स वगैरह आती हैं और वही देखती हैं डिलीवरी केस हो या कछु। और अस्पताल की जैसे यहाँ पर यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है
तो मेडिकल रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, तो शासन की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था है मेडिकल की, अस्पताल की एमपी की नहीं है, लेकिन यूपी से जुड़ी हुए हैं। तो यहाँ का मुख्य शहर झांसी ही है। झांसी ही है मेन अस्पताल। झांसी से सटा हुआ ये पूरा इलाका है, बबीना क्षेत्र में आता है। हालांकि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, निवाड़ी ज़िले में। पहले टीकमगढ़ ज़िले में पड़ता था, अब निवाड़ी जब से ज़िला बन गया है ये बन गया। चाचा, और क्या समस्याएं समझ में आ रही हैं आपको? और तो हमें थोड़ी बहुत जो गांव में सीसी वगैरह करी तो जो खुदे के उधेड़ दी जे लोगन ने। क्यों खोद दी है सीसी? ये पाइपलाइन दबाई ना, पाइपलाइन की वजह से सीसी खोद दी, तो उनमें पानी की पाइपलाइन। तो उनमें का करो इनने के थोड़ा बहुत लेपन लूपन कर दो, और बाकी के गड्ढा गुड़ा डरे। और नाली भी है तो कहीं वो लग रही, कहीं कुछ हो रही है। सरपंच द्वारा बनाई गई जो, तो पूरी नाली फैल हो गई, सारी नालियां फैल हैं, पानी ही नहीं जा रहा, ऊपर से वो लग रही है। देखो अच्छा, साफ सफाई की गांव में क्या व्यवस्था है? साफ सफाई कोई सफाई कर्मी नहीं है, पंचायत द्वारा लगाई नहीं है किसी को। पंचायत द्वारा एक खुद की ग्राम पंचायत है या कोई और गांव सम्मिलित है? काली पहाड़ी है, काली पहाड़ी, जनौली, 2 गांवों की ग्राम पंचायत है। सरपंच के काम काज से खुश हैं? सरपंच के काम तो ऐसे हैं कि उन्होंने कुछ वैसा खास नहीं किया सरपंच ने। सरपंच और रिटायर ही हो गया, तो अब उसकी क्या कहना है? नहीं, 5 साल 7 साल जिसने अपना कार्यकाल किया हो, उसने 7 साल में, कुछ तो 7 साल बड़ा समय होता है एक। नहीं, सरपंच के उससे आदमी यहाँ पर नाखुश हैं। मतलब उसने गांव के लिए कुछ, जो जैसे उनने कहा है कि नालियों की समस्या में, मंदिर की रास्ता जाती है तो वहाँ पर भी नाली की समस्या है, रास्ता में पानी बह रहा है, जिससे सारे गांव की महिलाओं को दिक्कत होती है। सुबह जल चढ़ाने के लिए जब माता के मंदिर जाती हैं तो सबको समस्या होती है। तो मेन समस्या है माता के मंदिर की रास्ते में है, ठीक है ना, गंदगी वगैरह है। मतलब हम लोग अभी अपनी तरफ से साफ सफाई करवा देते हैं, लेकिन मेन समस्या नालियों की है यहाँ, जिस पे आपके हिसाब से क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है गांव में। कौन कौन सुविधा चाहिए आपको? पानी की पहले चाहिए, सबसे पहले पानी चाहिए, फिर पानी ही हो जाए सब बढ़िया है। और स्कूल, एक स्कूल, एक पानी, यहाँ 2 समस्याएं जो मेन हैं। और तीसरी समस्या जो आ रही है सामने वो है साफ सफाई की। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है नालियों की। सरपंच द्वारा हालांकि नालियां बनाई गई हैं, लेकिन अच्छी नालियां नहीं बनी हैं ठीक प्रकार से, जिससे नालियों से पानी निकल के, गंदगी निकल के सड़क पे आ जाती है। ये तमाम लोग हैं, युवा साथी भी हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा? यहाँ चाचा, वार्ड 5 में करीब 13 प्रत्याशी हैं। अलग अलग गाँव में हम जा रहे हैं, गए भी हैं और जाएंगे भी। सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन नज़र आ रहा है आपको? सब प्रत्याशी बढ़िया है, पंचायत में सब प्रत्याशी। माधव, आगे क्या लिखती है? माधव राजपूत बढ़िया प्रत्याशी। एक क्यों पसंद आ रहे हैं? अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी, आना जाना रहता है। जब वक्त पे जो आएगा तो वो अच्छा रहेगा, जो आ ही नहीं 5 साल में अगर कहूँ तो फिर का। माधव राजपूत यहीं के रहने वाले हैं क्या? जमुनिया के माधव राजपूत हैं। उनके बारे में आपको कौन बढ़िया 13 प्रत्याशी में से? 13 में से तो अभी हमारे हिसाब से माधव ही अच्छा है। कई बार गांव में आते हैं, पिछली बार भी कुछ नहीं थे तो वो आते रहते हैं, इसलिए हमारे हिसाब से तो माधव ही अच्छा है। और कौन कौन हो सकता है? और तो जैसे अपने पंडित जी हैं और छवाले, उनका नाम समित मिश्रा है, वो भी हो सकते हैं। और कोई आ सकते हैं क्या? 13 में से? 13 में से प्रत्याशियों को जानते हैं सबसे पहले तो आप? 13 में से जैसे पाल साहब हैं, हमारे चनौनी टूंका के रहने वाले, उनको भी जानते हैं, सुनील पाल। और प्रमोद हैं जैसे लठेसरा के, प्रमोद यादव। हाँ, तो वो भी फाइट में मार सकता। और राजन सिंह यादव है मड़ोर के, हाँ, वो भी थोड़े टक्कर में है। अच्छा, अभी हम अलग अलग गाँव में गए, कई गाँव में अमित राय का भी नाम चल रहा है, तो ये कितनी टक्कर मार सकते हैं? अमित राय का तो बहुत हमारे यहाँ से कम वो है, यहाँ कम प्रभाव रहेगा। हमारे चनौनी में भी कम प्रभाव रहेगा उनका। चनावली में भी? अच्छा, चनावली या चंदावनी? चंदावनी कहते उसको। आपके हिसाब से किस किस में फाइट हो सकती है यहाँ? वही हो सकती है माधव में। और अब और तो सब सही है। अब इस गांव में कौन कौन सी जातियां रहती हैं? किस किस जाति के लोग रहते हैं? राजपूत रहते हैं, अहिरवार रहते हैं, दोनों ही हैं ज़्यादा। सबसे ज़्यादा राजपूत और अहिरवार जाति का ये गांव है, ऐसे मान लें। आपके हिसाब से कौन कौन किस किस में फाइट होगी जिला पंचायत के सदस्य? जिला पंचायत में हमारे हिसाब से तो यही माधव सिंह लोधी ही हैं। और
और अमित राय हैं, दोनों में ही। अमित राय में हो सकती है, लेकिन ये दो लोगों से बात हुई जो ये लोग बता रहे हैं नहीं, वो भी जैसे एक आध बार आए हैं इधर घूमने को, इसलिए बता रहे हैं आपको कि हो सकती है। नहीं हो सकती है। चाचा आपका क्या अनुमान लग रहा है? भाई क्या है कि अमित राय भी यहाँ पहले से आता रहा है, हाँ। मंदिर के लिए दान में कुछ पैसा वगैरह दे जाता रहा है। अभी नहीं, अभी तो वो इलेक्शन लड़ रहा है, इसके पहले 2-4-5 वर्ष से वो यहाँ जुड़ा हुआ है। दूसरे हमारे पंडित जी हैं सुमित मिश्रा जी, वो भी बहुत जनप्रिय हैं। मतलब हमारे गांव के लिए जैसे माधव सिंह बोला वो भी आता है, तो ये 3-4 कैंडिडेट ज़्यादा जनप्रिय हैं। ये ज्यादा जनप्रिय हैं जो 3 नाम लिए, अमित राय हो गया, सुमित मिश्रा की चाची लड़ रही हैं, वो हो गए हैं, एक माधव जी हैं। और तो फिर सभी लोग आते हैं और सबका सम्मान करते हैं लोग। सही और बात 13 लोग लड़ रहे हैं, तो अभी एक गांव से सिद्ध नहीं हो सकता ये। सही बात है। अलग अलग गांव में जा रहे हैं, सब जगह जानने का प्रयास कर रहे हैं। राजपूतों का गांव है तो लोग कुछ भाषा निकलेगी, चंदावनी ब्राह्मणों का गांव है तो वहाँ से मिश्रा जी निकलेंगे, तो ऐसा रहता है। हर गांव के अलग अलग समीकरण होंगे और इसी को जानने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं। आपके हिसाब से चाचा किस किस में फाइट हो सकती है, कौन आगे पीछे क्या है? हमें इनमें जानकारी नहीं रहती। ई में जानकारी नहीं रखा चाचा। आप कछु क्या हो चाचा के बारे में? सुमित मिश्रा जी सुमित मिश्रा जी, सुमित मिश्रा से फाइट और कौन कर सकता है, क्या लग रहा है? और माधव की और इनकी दोनों की टक्कर है। माधव की और सुमित मिश्रा की यहाँ फाइट हो सकती है। अच्छा, क्षेत्र में भी बता रहे हैं चाचा, और भी तमाम लोग हैं। आपको क्या लग रहा है? बदूंजन की हो सका ये नहीं की फाइट, सुमित मिश्रा की और माधव। सुमित मिश्रा और माधव। चाचा आपको अब बता रहे थे सही, वैसे ही लग रहा है, अनुमान है एक। आप लोग कुछ कहेंगे चाचा? सबने यही कह दिया, यही ऐसा हालचाल है। 2-4 नाम हैं जो लगातार आ रहे हैं। अमित राय हैं, एक सुमित मिश्रा हैं, एक माधव जी हैं जमुनिया के शायद। ये 3-4 जो नाम हैं ये चल रहे हैं। और कुछ गांव में एक प्रमोद यादव हैं लठेसरा के, उनका नाम भी चल रहा है। राजेंद्र यादव हैं, उनका नाम भी। गिने चुने प्रत्याशी हैं। बाकी जो 7-8 प्रत्याशी हैं वो उनकी चर्चा कहीं भी नहीं है, भले ही पोस्टर लगा दिए हैं, लेकिन लोगों को अभी तक उनके नाम भी याद नहीं हुए हैं। जब हम पूछते हैं कि 13 में से कितने प्रत्याशियों को जानते हैं, तो लोगों के दिमाग में जो फिट हैं वो करीब 4-5 नाम ही आते हैं सामने। अलग अलग नाम जो आए थे वो बता दिए हैं। जनौली में चंदिलकालीन तालाब है, लेकिन तालाब होने के बावजूद यहाँ पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। एक और चीज़ इन लोगों से जानेंगे। चाचा, इसमें आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? तालाब है इतना बड़ा, इसको अभी तक भरा नहीं गया है, यहाँ पानी की विकराल समस्या है पीने की, केवल एक हैंडपंप है। वो तो राज्य सरकार की मानी जाएगी कमी, सीधी सरकार की। राज्य यहाँ के सरकार की। जनप्रतिनिधि या जो पहले जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, सरपंच रहे हैं, बिल ने कुछ नहीं किया। वैसे कहते कहते लोग सब थक गए, हाँ, तो क्या नाम ही बंद कर। जो पहले जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं उनने कुछ काम किया है 5 साल? आई नहीं है, आज तक सकला ही नहीं दिया, हमने तो देखे भी नहीं है। हाँ, सकला ही कौन थे? प्रमोद पाल थे क्या? प्रमोद पाल थे। किसी ने सकल इतने जने हैं, काऊ ने सकल देखी हो तो पूछ लो। आपने देखा 5 साल में चुनाव नहीं, जीतने हम के बाद? प्रमोद पाल को पहचानते भी नहीं हैं हम। पहचानते नहीं? नहीं। फिर जीत कैसे गए जब पहचानते नहीं? अब जीत तो वो उनका अलग क्षेत्र पड़ता है इसलिए जीत गए, यहाँ से उनको वोट थोड़ी मिला है ज़्यादा। अच्छा अच्छा। आपने देखा है प्रमोद पाल जो रहे हैं अभी? बिल्कुल नहीं देखा है हमने। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने कहीं कोई शिकायत की, किसी अधिकारी जनप्रतिनिधि को बताया? एक मिनट, तालाब भरने हमारी ये है कि जैसे तालाब जो हम लोगों का निजी है, तो अब इसमें कई बाधाएं आ गई। पहले सरकार के पास गए कि तालाब में पानी छोड़ा जाए या गहरीकरण किया जाए, तो निजी है, कुछ लोग उस पर रोक लगा देते हैं। अच्छा, गांव के ही कुछ लोग रोक लगा देते ये है मेन प्रॉब्लम। ऐसा है अगर सब लोग लिख के दे दें हैं। तो पानी तो आज भी सरकार छोड़ देगी। अच्छा, मतलब यहाँ विवादित भी है ये मामला, इस वजह से पीने की समस्या। बार जैसे ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी थे जब, तो उनने कहा था कि हम इसको मतलब पानी इसमें करवा देंगे या कछु, तो कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जता दी थी। अच्छा, ये है मेन ये कितने सालों से ऐसे ही पड़ा है? कितने सालों से रहता है सर? बरसात में जब वर्षा होती है तो करीब करीब इसमें 6 महीने पानी रहता है। 6 महीने बरसात का पानी चलता है? जैसे जून में अभी वर्षा होगी तो कौ जून में पहले ही राउंड में भर गया, हाँ। और इसके बाद फरवरी तक इसमें पानी रहता है। फरवरी तक पानी रहता है, माने रबी की फसल की बुआई इस पानी से हो जाती है? नहीं, इससे नहीं हो पाता है। इससे नहीं होती, लेकिन इससे जमीन में जो वाटर लेवल जो कुआं है उनका वाटर लेवल बढ़ा रहता है जब पानी भरा रहता है तालाब में। तो जो हैंडपंप पानी देना छोड़ चुके हैं उनमें भी पानी आ जाता में होगा? आ जाता है।
बरसात के बाद सारे हेडपंपों में इस तालाब से पानी आ जाता है। बरसात से सर्दियों तक पानी की दिक्कत नहीं होती यहाँ। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद फरवरी के बाद जैसे ही गर्मी लगती है यहाँ पानी की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। ये यहाँ की स्थिति है। इस गांव के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जानना चाहिए। ये तस्वीर थी जनौली गांव की। आगे चंदावनी गांव है, चंदावनी ना, हाँ, चंदावनी पड़ता है यहाँ से 4 किलोमीटर आगे चंदावनी गांव है, वहाँ भी जाएंगे। वहाँ की स्थिति बताएंगे कि वहाँ क्या रुझान है जनता का, किसे पसंद कर रही है, किसे नापसंद कर रही है, क्यों नापसंद कर रही है, तमाम चीज़ें हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। इस बार फ़िलहाल हम लोगों ने इस गांव के लोगों से, चौराहे पे जो लोग खड़े मिल जाते हैं उनसे चर्चा करते हैं। पता नहीं रहता कौन किस विचारधारा का है, किस पार्टी का है, किसको पसंद करते हैं ये लोग, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट समझ में आ जाती है कि किस गांव में किसका वर्चस्व, किसकी स्थिति साफ होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।